कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने माफिया डॉन और बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को लेकर भारत को धमकी दी है। इतना ही नहीं, अलकायदा ने अतीक अहमद को शहीद भी घोषित किया है। अलकायदा ने कहा है कि हम भारत से अतीक और अशरफ अहमद की मौत का बदला लेंगे। अलकायदा ने अपने ईद संदेश में बिहार हिंसा का भी जिक्र किया है और कहा है बिहार और कश्मीर में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अलकायदा ने भारत के अलावा पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, सऊदी, यमन और अमेरिका में भी आत्मघाती हमले करने की धमकी दी है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अलकायदा ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदू प्रभाव स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के प्रमुख उसामा महमूद ने कहा है कि हम अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्षम है। तो अतीक और अशरफ की जुड़ेंगे हम हमारे यूपी के ब्यूरो हेड अमरीश सिंह के साथ में। जी अमरीश, अतीक और अहमद को शहीद घोषित किया गया है। अलकायदा की तरफ से धमकी दी गई है कि हम उसका बदला लेंगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बीते हफ्ते जिस तरीके से गोली मारकर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की थी, शूट आउट के बाद आतंकी संगठन अलकायदा ने उसकी मौत का बदला लिए जाने की बात की है। एक चिट्ठी वायरल हो रही है। उस चिट्ठी के मुताबिक राखी आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा है कि वह अतीक अशरफ की हत्या का बदला जिहाद के जरिए लेंगे। जो लोग भी इस वारदात में शामिल थे उनको सबक सिखाया जाएगा। अलकायदा ने यह भी कहा है कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेने के लिए अगर उसको अपनी औलादों की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो वह तैयार है। सोशल मीडिया पर 7 पन्नों की चिट्ठी वायरल हुई है। उर्दू में ये पूरी चिट्ठी है। चिट्ठी के मुताबिक सोशल मीडिया पर ये जो चिट्ठी वायरल हुई है उसमें अलकायदा ने कहा है कि अशरफ और अतीक की हत्या का जिक्र है। इस चिट्ठी में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में लाइव टीवी कैमरों के सामने जिस तरीके से कनपट्टी पर बंदूक रखकर इन दोनों माफिया बंधुओं का कत्ल कर दिया गया था, उनकी हत्या का बदला लिए जाने की जरूरत है। घटना में अलकायदा ने राजस्थान की कुछ जगहों पर जबरन जाफरान यानी भगवा झंडा लहराए जाने और कश्मीर में लोगों को परेशान किए जाने का आरोप लगाते हुए जिहाद करने की बात कही है। इस चिट्ठी में दुनिया भर में मुसलमानों का होने पर कथित अत्याचार जो मुसलमानों पर हो रहा है और उत्पीड़न का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि अलकायदा इन सभी घटनाओं से दुखी है और वह हर एक मामले का बदला लेगा। साथ ही साथ इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री को भी टारगेट किया गया है। अलकायदा ने इस चिट्ठी में आतंकियों ने पीएम मोदी और उनके दफ्तर को भी टारगेट हमला करने की धमकी दी है और कहा है कि वह बदला लेगा, फिर चाहे उसको अपने निशाने पर अमेरिका के व्हाइट हाउस या भारत के वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री के दफ्तर को ही क्यों निशाना न बनाना पड़े। हालांकि ये पूरी धमकी जो है इसको अभी गीदड़ भपकियों के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो नेटवर्क है, जो पुलिस का नेटवर्क है, वो एक तरह से अलर्ट हो गया है। एलआईयू भी पूरी तरीके से अलर्ट की किसी भी तरह की घटना पूरे भारत में ना हो। और अतीक अशरफ की हत्या के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, बिहार हो या भारत के अन्य राज्यों में अतीक अहमद के पोस्टर लगाए गए हैं शहीद के, या बिहार में जिस तरीके की घटना हुई है, लोगों ने शहीद अतीक अहमद कह के नारे लगाए, उससे कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय कि आखिर अगर माफिया बंधुओं के खिलाफ इस तरीके की आवाज उठेगी तो फिर आने वाले समय में अगर इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी तो शायद जो और भारत के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हो सकती हैं जिस तरीके की अलकायदा ने धमकी दी है। राखी जी बिल्कुल अमरीश, अतीक अहमद जो कि माफिया से संबंधित था उसे शहीद घोषित किया गया है। केंद्र सरकार को हालांकि इसको लेकर कदम उठाने चाहिए, लेकिन राज्य स्तर पर यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इस वक्त इस धमकी के बाद? देखिए, पुलिस नेटवर्क एकदम से इस जो चिट्ठी वायरल हो रही है अलकायदा की, इसके बाद बहुत ज्यादा एक्शन में कह सकते नहीं आ सकता, क्योंकि पूरी चिट्ठी की जांच पड़ताल हो रही है। इस जांच पड़ताल के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। हालांकि जब से अतीक और अशरफ का बीते हफ्ते शूट आउट हुआ तो उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई थी और सघन चेकिंग अभियान चालू है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सहित जो भी जिलों के बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया और हर आने जाने वालों से उनके पहचान पत्र लिए जा रहे थे, उनकी फोटो खींची जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ के बाद कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे उत्तर प्रदेश का शासन जो है
वो कहीं से बेचैन हो। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी आला अधिकारियों को कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो अमन है, जो चैन है, वो बरकरार रहना चाहिए। और आज ईद है, ईद के पहले कल जब अलविदा था, अलविदा की नमाज के वक्त भी जिस तरीके से पुलिस ने हर जगह, हर मस्जिद के आसपास छावनी में तब्दील कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी हालात जो है वो बहुत स्थिर हैं और बेहतर हैं। राखी जी, धन्यवाद अमरीश आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अतीक अहमद को शहीद घोषित किया गया और अलकायदा ने धमकी दी है कि हम उनकी हत्या को लेकर इसका बदला लेंगे। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के बाद में आतंकी धमकी मिली है, जिसमें कहा गया है कि हम बदला लेंगे अतीक और अशरफ की हत्या का, और 7 पन्नों का लंबा संदेश जारी किया गया है।